हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रन ऑफ, जिसको हम लोग अपवाह जल भी बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि रन ऑफ होता क्या है। तो रन ऑफ हम उसको बोलेंगे अगर कोई एरिया है, मतलब ये कोई एरिया है, मतलब क्षेत्र, मतलब कोई क्षेत्र है, अगर इसमें वर्षा हो रही है, मतलब प्रिसिपिटेशन, तो ये प्रिसिपिटेशन होगा। तो प्रिसिपिटेशन होने की वजह से तो ये जो लैंड है इसमें तो कुछ पानी, जैसे कुछ पानी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कि रिशन मतलब रिस के इस लैंड के अंदर चला जाएगा, और कुछ पानी, मतलब कि कुछ पानी इवोपोरेट हो जाएगा, मतलब कि इवोपोरेट होके चला जाएगा। और उसके बाद जितना पानी बचा है, इन सब लॉस के बाद जितना कुछ पानी बचा है, अगर वह पानी उस क्षेत्र में, अगर इसमें तो बहुत सारे गड्ढे भी हो सकते हैं ना, मतलब कि गड्ढे हो सकते हैं, झील आदि, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, और उन सबको भरने के बाद फिर भी इसका कुछ पोर्शन पानी जो बच जाता है, बहुत बड़ा भाग, मतलब पानी का बहुत बड़ा भाग बच जाएगा, और ये बह के किसी खुले, मतलब कि भूमि में बह जाता है, और इसी को हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। रन ऑफ मतलब कि अपवाह। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्षा होने पर जो जल भूमि पर गिरता है, मतलब वर्षा होने पर, रेनफॉल होने की या प्रेसिपिटेशन होकर जो पानी भूमि पर गिरता है, उसका कुछ भाग, मतलब कि कुछ भाग इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब रिशन हो जाएगा। रिसन के कारण भूमि के, मतलब अंदर चला जाता है, और कुछ पानी इवेपोरेशन होके पुनः, मतलब कि फिर हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है, और कुछ पानी जो बचता है वो उस क्षेत्र में स्थित, मतलब इस लैंड में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लैट होगा, ये तो मतलब कैसा भी शेप हो सकता है। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे कि उस क्षेत्र में जैसे गड्ढे हैं, झील है आदि में ये भर जाता है, फिर भी मतलब कि फिर भी पानी का बहुत बड़ा भाग खुली भूमि में बह निकलता है, और उसके बाद नदी नालों के रूप धारण करके ढलानों की ओर बढ़ता है। इस बढ़ते हुए अतिरिक्त वाटर को ही, जो मतलब जब बह रहा है, इस मतलब अधिक होने, मतलब इस लैंड में सब कुछ होने के बाद जो पानी बचा है, वो बहते हुए पानी किसी, मतलब कि किसी दूसरी ओर बह रहा है, तो उसको सरफेस वाटर, मतलब इसी को हम लोग सरफेस वाटर भी बोल सकते हैं। सरफेस वाटर मतलब कि सतही पानी, या और इसको रन ऑफ मतलब कि अपवाह जल, तो इसी को हम लोग अपवाह बोलते हैं। तो इसको हमेशा जो मेजरमेंट करते हैं इसको रन ऑफ को इसको हमेशा में करते हैं, मतलब कि में मापा जाता है। और इसके बाद यदि पानी में सभी प्रकार की हानियाँ एक मद में मान लिया जाए, तो मतलब कि सबको एक में कंसीडर कर लिया जाए, तो उसके बाद जैसे कि टोटल जो हमारी वर्षा हुई, टोटल जो रेनफॉल हुआ है, तो उसको हम लोग निकालेंगे रन ऑफ प्लस लॉस ऑफ रेन वाटर, मतलब कि टोटल रेनफॉल, या इसको प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन।
तो इसको फाइंड करने के लिए जितना पानी ये सब कुछ लॉस होने के बाद और प्लस जो बह के गया है रन ऑफ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल पानी निकल जाएगा। अब इसी में अगर हम लोग को रन ऑफ निकालना है कि कितना अपवाह जल है, तो इसको हम लोग टोटल जो रेनफॉल है, टोटल जो प्रेसिपिटेशन है या टोटल जो रेनफॉल है उसमें माइनस क्या कर देंगे, लॉस ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल, लॉस ऑफ रेनफॉल। इस तरह हम लोग एक मतलब अपवाह जल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे एक हमारा नया टॉपिक है कैचमेंट एरिया, मतलब कि आवाह क्षेत्र। तो इसमें अगर ये कोई लैंड है, इसको समझाते हैं, ये कोई एक भूमि है, तो इसमें अगर वर्षा हो रही है तो भूमि का वह पूर्ण भाग, पूर्ण मतलब भूमि का वो पूर्ण क्षेत्र पर जहाँ से अतिरिक्त वर्षा बहता हुआ, मतलब कि ये कोई मतलब ये हमारी भूमि है मतलब कि लैंड है, इसमें ये वर्षा रेनफॉल हुआ है या तो प्रेसिपिटेशन इसको बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो इस लैंड पर ये मतलब कि वर्षा हुआ है, तो भूमि का वो पूर्ण क्षेत्रफल, मतलब कि जहाँ से अतिरिक्त वर्षा बहता हुआ, मतलब कि सब कुछ होने के बाद, जैसे इसमें ये सारे हो सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन और सब कुछ होने के बाद जो पानी बचा है, तो वो जल बहता हुआ किसी रिवर या तो ड्रेन में, नालों में आ पड़ता है, मतलब कि यहाँ चला जाता है। तो उस नदी और नालों का आवास क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि इसके लिए जो कैचमेंट एरिया होगा यही होगा जहाँ से पानी इस रिवर या ड्रेन में गया है, तो इसी को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और ये इसको हम लोग मेज़रमेंट करते हैं हेक्टेयर में, हमेशा इसको मेजरमेंट हम लोग हेक्टेयर में करते हैं। और ये जैसे कि हमारा रिवर है, रिवर के लिए मतलब डिफरेंट रिवर के लिए, जैसे कि डिफरेंट रिवर है, तो डिफरेंट रिवर के लिए ये मतलब डिफरेंट कैचमेंट एरिया होता है। हर मतलब रिवर के लिए, अलग अलग रिवर के लिए अलग अलग मतलब अपवाह क्षेत्र होता है, और तो अलग अलग होता है। अगर ना किसी मतलब कि नदी की किसी बिंदु के ऊपर पूर्ण क्षेत्रफल के दोनों ओर, मतलब कि ये ना ऐसे इसको बोल सकते हैं कि यदि नदी और जो नाला है, मतलब रिवर और ड्रेन है, उसका आवास क्षेत्र मतलब कि कैचमेंट एरिया जितना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें रन ऑफ वाटर भी आएगा। और ये हमें पता है कि जैसे कोई नदी है, उसके जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे, कोई नदी के जैसे टॉप पोर्शन पर जाएंगे, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज कम होने लगता है, और उसका मतलब कि मतलब कि कैचमेंट एरिया भी कम होने लगता है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं कि जो हमारे रन ऑफ को मतलब इफ़ेक्ट करेंगे, मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि जो हमारे रन ऑफ को मतलब प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कि अपवाह अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग दी रन ऑफ। तो सबसे पहला जो है इसमें हमारा दिया है कि इंटेंसिटी
इंटेंसिटी जो पहला दिया है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो वर्षा है, वर्षा की तीव्रता और वो इंटेंसिटी ऑफ रन ऑफ एंड ड्यूरेशन। तो वर्षा की तीव्रता व अवधि। तो पहला फैक्टर है इसमें कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड ड्यूरेशन। तो इसमें ये होता है कि जिसमें मतलब कि जो रन ऑफ होता है उसका ना डायरेक्ट मतलब कि रिलेशन उस एरिया में कितना वर्षा हुआ है उससे होता है। अगर वर्षा की जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है जितनी अधिक होगी तो जो मतलब फ्लैट मतलब सतही मतलब सरफेस जो वाटर है उसी मात्रा में बहने लगेगा। जब तक क्षेत्र में वर्षा होती रहेगी तब तक जो मतलब कि रन ऑफ है तब तक बना रहता है। तो ये है आपका पहला फैक्टर जो कि हमारा वर्षा की तीव्रता और अवधि है। और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि शेप ऑफ लैंड, मतलब कि क्षेत्र का आकार, मतलब कि देखेंगे कि उस क्षेत्र में जितना बड़ा रहेगा, क्षेत्र जितना बड़ा होगा तो अपवाह का मान भी उतना ही अधिक होगा। अन्यथा मतलब कि जितना मतलब ये कह सकते हैं जैसे ये लैंड है ये जितना बड़ा होगा तो ये जो रन ऑफ है उतना ही इसमें पानी मतलब पानी उससे ज़्यादा निकलेगा। और उसके बाद तीसरा है आपका शेप ऑफ कैचमेंट एरिया, मतलब कि शेप ऑफ कैचमेंट एरिया, मतलब कि आवास क्षेत्र की आकृति, मतलब कि शेप ऑफ कैचमेंट एरिया। तो इसमें दो टाइप के शेप होते हैं। एक हमारा होता है फैन शेप, एक हमारा फैन शेप होता है और एक हमारा एक फर्न शेप होता है। जो आपका फैन होता है मतलब कि पंखे टाइप का, मतलब कि पंखे की आकृति। और जो फैन टाइप का होता है मतलब कि पत्ती नुमा आकृति। तो ये मतलब शेप ऑफ कैचमेंट में दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक फैन शेप होता है एक फर्न शेप। तो फैन शेप में ये होता है क्योंकि इसमें जो रन ऑफ होता है अधिक होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि जो वो है ड्रेन है, नाले हैं और उसकी जो धाराएं होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इसमें बहता हुआ पानी कम समय में एक साथ नदी में आ जाता है। लेकिन वही इसके विपरीत इसके फन लीफ वाला है, क्योंकि इसमें जो जल धाराएं और जो ड्रेनेज हैं वो लंबी होती है, मतलब उसकी लेंथ बहुत अधिक होती है। इसलिए जो सरफेस जल मतलब सरफेस वाटर होता है वो देर से नदी में पहुंचता है, जिससे आवाह दर कम हो जाती है। मतलब चौथा है उसके बाद टोपोग्राफी, मतलब कि वो क्षेत्र कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे उड्ढे हैं, झील है, कटान है। अगर ऐसे होंगे तो उनमें मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रुक जाएगा, जिससे कि रन ऑफ पर भी ये मतलब इफेक्ट डालेगा। मतलब पानी सारे वहीं रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर रन ऑफ मतलब कि अपवाह जल कम होगा। फिर उसके बाद कैचमेंट एरिया, कैचमेंट मतलब कि स्लोप ऑफ कैचमेंट एरिया।
ये मतलब कि जल ग्रहण जो क्षेत्र है, ढाल मतलब अगर इसका स्लोप अधिक है तो वहाँ पर मतलब जो रन ऑफ वाटर है वो तेजी से बहता हुआ नदी में पहुँच जाएगा। जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन है, जो इवेपोरेशन है, वो कम कम इफेक्ट होगा, मतलब कि कम उसका लॉस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब पोरोसिटी ऑफ सॉयल। पोरोसिटी ऑफ सॉयल, पोरोसिटी ऑफ सॉयल, पोरोसिटी ऑफ सॉयल। यदि किसी किसी क्षेत्र में जल ग्रहण की मतलब उस एरिया का अगर जो सॉयल है उसकी पोरोसिटी अधिक है, तो अगर पानी वर्षा होगी अधिक मात्रा में तो जो भूमि है, जो हमारा लैंड है, वो मतलब इन्फिल्ट्रेट करके पानी ले लेगा, जिससे कि रेतीले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने पर भी अपवाह कम होता है। और इसी तरह और भी फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा दिया है कि कंडीशन ऑफ मतलब कि कंडीशन ऑफ कैचमेंट एरिया दिया है। नेक्स्ट दिया है मतलब डायरेक्शन ऑफ लैंड दिया है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। फिर ये भी दिया है डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये और भी सारे फैक्टर हैं कि जो कि हमारे रन ऑफ को इफेक्ट करेंगे। थैंक यू।